गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे आपका कैटरेक्ट के बारे में। ठीक है, देखते हैं जो हमारा कैटरेक्ट होता है वो क्या होता है। मोस्टली तो ये आपकी आई की प्रॉब्लम है, ये मोस्टली आप जानते भी होंगे। इसको हम हिंदी में मोतिया बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट से हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, कैटरेक्ट क्या है? Cataract is a cloudy in the crystalline lens of the eye, varying in degree from slight to complete opacity and obstructing the passage of the light। ठीक है, अब क्या होता है जो कैटरेक्ट होता है, इसमें हमारे जो क्रिस्टल लेंस होता है, ठीक है, इसमें कुछ डिग्री में आपका स्लाइड से आपका कंप्लीट ओपेसिटी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या देखते हैं, जो हमारा जो लाइट का पासेज वे होता है, ठीक है, जो हमारा रेटिना में आपका जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है उसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिससे हमारी जो लाइट की रेज होती है हमारे रेटिना में अच्छे पहुंच नहीं पाती। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं, a cataract is an opacity within the lens of the eye that leads to blurred vision and eventually loss of the sight। अब क्या बोल रहा है, जो कैटरेक्ट होता है इसमें हमारा जो लेंस होता है इसमें क्या हो जाती है, ओपेसिटी हो जाती है। ठीक है, साथ में क्या होता है, क्लाउडीनेस भी हमारा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जिससे क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको ब्लड विजन दिखाई देता है। ठीक है, धुंधलापन दिखाई देगा एंड इवेंचुअली लॉस ऑफ द साइट, और साथ में क्या होता है, जो साइट होती है उसका भी लॉस हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट इन ओल्ड एज। जो मोस्ट कॉमन जो आपका विजुअल इंपेयरमेंट देखने के लिए मिलेगा वो किस में देखने मिलेगा, ओल्ड एज। आपने ये भी देखा होगा जो ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं, पॉपुलेशन होती है, उसमें कैटरेक्ट या मोतिया बिंदु की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब देखिए ये आपका इमेज है, जो वाली आई है ये आपका क्या है, नॉर्मल आई है, यानी जो लेंस इसमें क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। ठीक है ना। अब इसके अपोजिट हम दूसरा हमारा इमेज देखते हैं, ये आपका आई है, जो लेंस है यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका क्लाउडीनेस आपका शो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका कैटरेक्ट है। ठीक, क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन द आई दैट अफेक्ट द विजन। ठीक है, जब भी आपके कोई पेशेंट होता है उसके आई में क्लाउडीनेस आ जाता है, ठीक है, व्हाइट टाइप का आपका पैचेस दिखना स्टार्ट हो जाता है लेंस के यहाँ पर, डार्क वाला। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक, एक चीज और देखिएगा, अब देखिए ये आपका नॉर्मल आई है, ठीक है, लाइट रेज आई, रेटिना में क्या होगा, प्रॉपर्ली इसकी लाइट का इमेज बनेगा। ठीक है, जैसे अब देखिए जब भी आपका क्लाउडीनेस हो गया आई में, यानी कैटरेक्ट डेवलप हो गया, तो क्या होगा, जो आपकी लाइट रेज है वो आपके प्रॉपर एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगी, जिससे क्या होगा, विजन इंपेयरमेंट की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स को भी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका कंजेनिटल कैटरेक्ट, दूसरा था आपका एक्वायर्ड कैटरेक्ट। ठीक है, फर्स्टली हम बात करते हैं आपका कंजेनिटल कैटरेक्ट के बारे में। व्हेन द डिस्टर्बेंस अकर बिफोर द बर्थ इंक्लूडिंग जेनेटिक फैक्टर, मालन्यूट्रिशन, इन्फेक्शियस डिजीज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। यानी अब क्या होगा, जो कंजेनिटल कैटरेक्ट में कंजेनिटल वाला होता है बाय बर्थ। ठीक है, यानी जो बेबी है उसके बर्थ होने से पहले उसके आई में कोई एबनॉर्मलिटीज है, तो बर्थ डिफेक्ट की वजह से आपका डेवलप हो सकता है। ठीक है, कोई जेनेटिक फैक्टर है इसके थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। मान लो क्या है, माल न्यूट्रिशन था मदर को, तो उसके थ्रू भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसके दौरान अगर जो मदर है उसको आपका कोई इन्फेक्शियस डिजीज हुई थी, तो उसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। ये क्या था, आपका कंजेनिटल कैटरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एक्वायर्ड कैटरेक्ट के बारे में। इन दिस ओपेसिफिकेशन अकर ड्यू टू डिजेनरेशन इन द नॉर्मल लेंस फाइबर। ठीक है, यानी जो आपका ऐसा ओपेसिटी डेवलप होती है तो किसके द्वारा होता है, आपका जब भी आपकी जो लेंस फाइबर होगा इसमें आपका डिजेनरेशन होना स्टार्ट होगा, तो उसके थ्रू आपका जो कैटरेक्ट होगा डेवलप होगा। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं हम, इसमें आता है फर्स्ट आपका स्नेल कैटरेक्ट। इसके अंदर देखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटेड कैटरेक्ट, यानी जैसे जैसे कोई पर्सन होता है उसकी एज बढ़ते जाती है, उसके दौरान जो आपका कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है वही क्या आपका स्नेल कैटरेक्ट है। ठीक है, मोस्टली आप देखते होंगे ना कि जो ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं उसमें आपको कैटरेक्ट की कंडीशन देखने मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं एज रिलेटेड कैटरेक्ट, हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, मोस्ट कॉमनली अकर ड्यू टू इंजरी और फॉरेन बॉडी ऑफ द आई। ठीक है, यानी मान लो क्या हो रहा है, कोई पेशेंट था उसको इंजरी हुई, इंजरी के थ्रू आपका जो लेंस था वो आपका डैमेज हुआ।
ठीक है ना, तो उसके थ्रू भी डेवलप हो सकता है। और इसके अलावा कोई हमारे फॉरेन बॉडी हमारे लेंस के ऊपर एंटर होगी या आई में एंटर हुई, तो उसके थ्रू भी आपका कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका रेडिएशन कैटरेक्ट। एंड एक्सपोजर टू ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ द रेडिएशन इज नॉन टू प्रोड्यूस कैटरेक्ट बाय कॉजिंग डैमेज टू द लेंस एपिथेलियम। ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारे रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे यूवी रेज होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए हाईली लीथल्स होते हैं, ये भी हमारे आई की जो लेंस होता है इसको डैमेज कर सकता है और वहाँ पर क्लाउडीनेस की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और मोस्टली क्या करता है, जो हमारे रेडिएशन थेरेपी होती है इसकी वजह से हमारे जो लेंस में जो एपिथेलियम्स होती है, टिश्यूज होती हैं, उसमें आपका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपका क्लाउडीनेस आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड इट मे रिजल्ट फ्रॉम ओवर एक्सपोजर टू हीट रेज एंड यूवी रेज। और ये कब डेवलप होगा, जब भी कोई आपका कोई पर्सन यूवी रेज या कोई हीट रेज होती हैं उसके एक्सपोजर में ज़्यादा टाइम तक रह रहा है, तो उसके थ्रू ये डेवलप रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट। इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट में क्या होता है, टू अकर आफ्टर पासेज ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू द बॉडी। ठीक है, जब भी हमारे बॉडी में कोई पावरफुल करंट हमारा पास होता है तो उसके थ्रू भी आपका इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका मेटाबॉलिक कैटरेक्ट। ठीक है, बहुत सारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके थ्रू भी आपका कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर एंड कॉजेस के बारे में। फर्स्ट है आपका एज। ऑल दो कैटरेक्ट आर एज रिलेटेड। ठीक है, वैसे आपका जो कैटरेक्ट होते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये आपका एज रिलेटेड होता है। अभी हमने देखा था कि स्नेल कैटरेक्ट था। ठीक है, स्नेल कैटरेक्ट को क्या बोलते हैं, एज रिलेटेड कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो एज के अकॉर्डिंग बढ़ते जाएगा वो क्या आपका स्नेल कैटरेक्ट है। नेक्स्ट आपका हेरिडिटरी, या आपका जेनेटिक भी हो सकता है। ठीक है ना, मानो हमारी जो पहले की जनरेशन थी, मानो मैं हूँ, अब मेरे बाद की आने वाली जो जनरेशन होगी उनमें भी डेवलप हो सकता है। ठीक, हेरिडिटी था। एंड एक्सपोजर टू यूवी रेज, बाय द कोई पर्सन जो आपका अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं इसके एक्सपोजर में ज़्यादा आ रहा है तो इसके थ्रू भी ये डेवलप हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट आता आपका ब्लंट एंड पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। ठीक, बाय द किसी को पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा डेवलप हो जाता है तो उसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका कंजेनिटल फैक्टर सच एज मैटरनल रूबेला, रेडिएशन और यूवी लाइट एक्सपोजर। ठीक है, कुछ हमारे जो कंजेनिटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका कोई मैटरनल रूबेला, कोई मदर थी उसको रूबेला की प्रॉब्लम हुई तो उसको डेवलप हो सकता है, और वो ज़्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में आए थे या आपके यूवी रेज के आपके जो एक्सपोजर है उसमें ज़्यादा आए तो उसके थ्रू डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स होते हैं उनमें भी ये देखा जाता है। एंड नेक्स्ट है ग्लास ब्लोअर्स एंड वेल्डर्स विदाउट आई प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी जो आपको ग्लास ब्लोअर्स जो वर्क करते हैं एंड जो वेल्डर्स जो वर्कर करते हैं, ठीक है, वर्कर होते हैं, बाय द वे आपका ये वर्क करते टाइम कोई भी आई प्रोटेक्शन का यूज नहीं कर रहे तो उनमें भी आपका डेवलप हो सकता है। ठीक है, तभी हमेशा देखते हैं जो वेल्डिंग करते हैं हमेशा क्या करते हैं, ब्लैक कलर का ग्लास लगाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इंट्रा ऑकुलर डिसऑर्डर सच एज यूवाइटिस, ग्लोकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, अब मान लो कोई हमारा क्या है, जो आई की अदर प्रॉब्लम्स होती है, जो इनर साइड की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आपका यूवाइटिस हो गया, ग्लूकोमा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जो रेटिनल डिटैचमेंट होता है, ये इनकी प्रॉब्लम की वजह से भी आपका कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका कुछ हमारी मेडिकेशंस भी होती हैं, जैसे लास्ट में देखिए मेडिकेशन सच एज टेट्रासाइक्लिन, फिनोथियाजिन्स एंड ट्रांसक्यूलाजस ड्रग्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनका बाय द कोई पर्सन एक्सेसिव यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। इसमें देखते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो आपके कॉजेस थे इसके थ्रू क्या होगा, आपका अल्टर्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस विद इन द लेंस। ये जो लेंस है इसमें आपका जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होगी उसका अल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ेगा। ये चीज होगा तो क्या होगा, वाटर का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट में। ठीक है ना। एंड देन अल्ट्रेशन ऑफ द लेंस फाइबर स्ट्रक्चर, और जो आपका लेंस के जो फाइबर का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी अल्ट्रेशन आएगा। और जब ये चीज होगा तो क्या होगा, दी चेंजेस अफेक्ट द लेंस ट्रांसपेरेंसी। इसके द्वारा जो लेंस का जो ट्रांसपेरेंसी है वो हमारा क्या रहता है, अफेक्ट रहता है। ठीक है, जब चीज ये देखने को मिलेगा तो क्या होगा, पेशेंट में विजन चेंज देखने को मिलेगा। विजन चेंज तो होगा ही होगा, ठीक है, साथ में क्यों विजन चेंज क्यों हो रहा है, कि जो लाइट की जो रेस का इफेक्ट है, यानी जो आपका ट्रांसपेरेंसी तो कम होगी है तो रेस हमारे रेटिना पर इमेज नहीं बना पाएंगी। ठीक है ना। और साथ में पेशेंट को क्या होगा, ब्लड विजन होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी जो साइन सिम्टम है कौन कौन से हमको देखने के मिलते हैं। फर्स्ट है आपका ब्लड विजन पेशेंट में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका डिक्रीज कलर परसेप्शन, ठीक है। अब कोई पर्सन है उसको कैटरेक्ट है, एक तो उसको ब्लड विजन दिख रहा है, धुंधला दिखेगा, इसके अलावा वो कोई कलर होगा उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब तक उसकी इमेज ही हमारी रेटिना में नहीं बन पा रही है कोई चीज़ की, ठीक है, उसके लाइट के रिफ्लेक्शन हमारे पड़ नहीं रहे हैं, इमेज नहीं बन पा रही है, तो कलर का परसेप्शन भी नहीं कर पाएगा, श्योर सी बात है। एंड डिक्रीज विजुअल कैपेसिटी, और आपका जो विजुअल कैपेसिटी होती है वो भी आपकी डिक्रीज हो जाती है पेशेंट में। एंड फोटोफोबिया पेशेंट में डेवलप हो सकता है, ठीक है। फोटोफोबिया क्या होता है? हाँ, ठीक है, फियर फ्रॉम लाइट, ओके। नेक्स्ट आपका पुअर विजन एट नाइट, ठीक है। नाइट के टाइम में पेशेंट होगा तो उसका विजन होगा क्या रहेगा, पुअर रहेगा, अच्छे देख नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाइट पीपल देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जो पेशेंट होगा जो उसका पीपल होगा, जब आपका लेंस होता है, जो लेंस होगा उसमें क्या होगा, आपका वाइटनेस देखने के मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैलिस यानी डिस्कम्फर्ट फेस ना फील होगा। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, ठीक है। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या होता है आपका, इन्वेस्टिगेशंस, यानी हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस में हम परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट आपका हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट परफॉर्म करेंगे एंड फिजिकल एग्जाम में पेशेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या करेंगे, जो आएगी पहले कोई प्रॉब्लम थी, कोई इन्फेक्शियस डिजीज थी, बाय बर्थ कोई हमारी कंजेनिटल कोई अबनॉर्मलिटीज तो नहीं थी, ठीक है, उसको हम डिटेक्ट करेंगे। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जो नॉर्मली आपका इंस्पेक्शन करेंगे उसके थ्रू पता चल जाएगी पेशेंट को कैटरेक्ट है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्थेल्मोस्कोपी पेशेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक। इसमें क्या करते हैं आपका विजुअलाइजेशन ऑफ द आई, यानी जो आई है उसको अच्छे से विजुअलाइज करेंगे, ठीक है, थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। एंड रेटिनोस्कोपी करेंगे, ठीक है, रेटिना को हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, उसकी भी चेकअप करेंगे। एंड नेक्स्ट आपका स्नेरल विजुअल एक्यूटी टेस्ट, ठीक है, स्नेरल चार्ट होता है, ठीक है, स्नेरल जो टेस्ट होता है वो भी हम परफॉर्म करेंगे। अब ये चीज़ क्यों करेंगे, टू डिटेक्ट द विजन लॉस, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब कभी हॉस्पिटल जाते हैं, आई टेस्ट कराते हैं, तो पेशेंट को एक हमारे कुछ अल्फाबेट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में साइज होता है बड़ा होता है, फिर धीरे छोटा छोटा होता जाता है, ठीक है, ABCD करके लिखे रहते हैं। तो वही क्या है आपका स्नेरल विजुअल एक्यूटी टेस्ट है, ठीक है। इसको हम क्या क्यों करते हैं, ताकि जो विजन लॉस है वो प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, क्लियर देख पा रहा नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए हम ये करेंगे। नेक्स्ट आपका टोनोमेट्री टेस्ट हम पेशेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन IOP यानी इंट्रा जो ऑक्यूलर प्रेशर होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। एंड टू रूल आउट द अदर कंडीशन, इसके अलावा बाय कोई अदर कंडीशन डेवलप हुई है उससे पेशेंट को रिलीव करने के लिए इस चीज़ को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पेशेंट परफॉर्म किया जाता है। ये क्यों करते हैं, फॉर टेस्टिंग आइरिस एंड रेटिना, यानी जो आइरिस है और जो रेटिना है उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा करेंगे, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। कौन सा, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। इसका मेडिकल मैनेजमेंट तो कोई फैक्ट ही नहीं रहेगा, तो इसमें सर्जरी ही की जाती है, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखते हैं आपका एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का हम पेशेंट परफॉर्म करते हैं, तो 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। जो एक्सट्रैक्शन होगा कैसा होगा, 2 टाइप का होगा। फर्स्ट होता है आपका इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है देखते हैं, द लेंस एज वेल एज द कैप्सूल आर रिमूव्ड थ्रू अ स्मॉल इंसिजन, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, द लेंस एज वेल एज द कैप्सूल आर रिमूव्ड थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। इसमें क्या किया जाता है, जो आई होती है, जो लेंस होता है, उस साइड पर स्मॉल इंसिजन बनाया जाता है, साथ में जो लेंस होता है इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। साथ में जो उसमें कैप्सूल था उसको भी रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे आप इमेज दे सकते हैं। अब देखिए ये क्लाउडेड लेंस था, क्लाउडीनेस होगी यहाँ पर को, ठीक है, कैटरेक्ट था पेशेंट को, ठीक। अब देखो जो क्लाउडेड लेंस था उसको उसमें क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेड इन द प्लेस, ठीक है। अब जहां पर को क्या था, क्लाउडीनेस, जो क्लाउडेज हमारा लेंस था उसको रिमूव किया है, उसके प्लेस में हम क्या करते हैं, आपका इंट्राओकुलर जो लेंस था उसको इम्प्लांट करते हैं, ठीक है, ताकि जो पेशेंट का विजन है वो वापस आ जाए, ठीक। नेक्स्ट हम आपका बात करते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो उसमें क्या होता है, रिमूविंग द लेंस एंड द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेंस कैप्सूल मैनुअली, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, एक थोड़ा इंसिजन बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, जो लेंस होता है उसको रिमूव करते ही करते हैं,
ठीक है। साथ में क्या करते हैं, जो आपका लेंस के जो एंट्री पोर्शन में जो लेंस कैप्सूल होता है उसको भी क्या करते हैं, मैन्युअली रिमूव कर देते हैं। ठीक। अब दूसरा ने बात की टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस परफॉर्म फॉर द एक्सट्रैक्शन। जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं इसके लिए हम दो टाइप के प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, क्रायो सर्जरी और फीको इमल्सिफिकेशन। अब फर्स्टली हम बात करते हैं आपका क्रायो सर्जरी के बारे में। इट इज अ स्पेशल टेक्निक इन इज अ पेंसिल लाइक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विद अ मेटल टिप इज सुपर कूल्ड। अब क्या बोल रहा है, एक स्पेशल टेक्निक है, ठीक है, प्रोसीजर की। ठीक, इसमें क्या होता है, एक पेंसिल लाइक का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक, और उसका जो टिप होगा, जो टॉप वाला पार्ट होगा कैसा है, मीटल का होगा, ठीक है, उसको ठंडा किया जाता है, सुपर कूल किया जाता है। कितने डिग्री में, -35 डिग्री जो सेल्सियस है उस टेम्परेचर में उसको कूल किया जाता है। एंड देन टच टू द एक्सपोज्ड लेंस एंड फ्रीजिंग टू इट सो लेंस इज इजिली लिफ्टेड आउट। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो आपका जो टिप था जिसको आपका सुपर कूल किया गया था -35 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, जो आपका लेंस था, ठीक है, वहां पर टच करते हैं, उससे वो एक्सपोज होगा एंड फ्रीज इट। और उसको क्या कर रहा है, फ्रीज कर देगा हमारा जो लेंस वाला पार्ट था, जिससे क्या होगा, जो लेंस है वो इजिली क्या होगा, उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फीको इमल्सिफिकेशन। ठीक, द मैकेनिकल ब्रेकिंग अप ऑफ द लेंस बाय द होलोड नीडल वाइब्रेटिंग एट द अल्ट्रासोनिक स्पीड। ठीक है। अब ये क्या होता है, एक मैकेनिकली हम क्या करते हैं, जो लेंस है उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसको इमल्सिफाई करते हैं। ठीक है। इसके बाद से एक हमारी होलोड नीडल होती है, वो क्या, जो होलोड नीडल होती है वो अल्ट्रा जो सोनिक स्पीड होती है उसकी स्पीड से क्या होता है, वाइब्रेट होगी, जिससे क्या होगा, आपका जो लेंस होगा इसका मैकेनिकली ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये चीज होगा तो क्या होगा, दिस एक्शन इज coupled with the irrigations and aspiration of the emulsified particles from the entrance chamber। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दिस एक्शन इज कपल्ड विद द इरिगेशन, और साथ में क्या होगा, जब परफॉर्म करेंगे पेशेंट की जो आई है उसमें थोड़ा इरिगेशन करेंगे। ठीक है। और साथ में जो इमल्सिफाइड जो पार्टिकल्स है जो ब्रेक डाउन हो चुका था, ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। ठीक है। साथ में हम इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन परफॉर्म करते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ द कैटरेक्ट एंड इंट्राओकुलर लेंस इज इम्प्लांटेड इनटू द आई थ्रू अ स्मॉल इंसिजन। ठीक है। जब भी क्या होता है, हमारा जो कैटरेक्ट था उसको रिमूव कर दिया, यानी जो क्लाउडेड लेंस था उसको रिमूव कर दिया, तो उसके प्लेस में भी तो हमको एक हमारा लेंस लगाना है, तो क्या करते हैं, उसको इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन जो प्रोसीजर होता है वो परफॉर्म करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, जो आपका रिमूव किया था, ठीक है, जो आपका क्लाउडेड लेंस उसको रिमूव कर दिया, उसके प्लेस में क्या कर दिया, इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कर दिया हमारे आई में। ठीक है। किसके थ्रू किएंगे, एक स्मॉल इंसिजन बनाएंगे, उसके थ्रू हम क्या कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे। ठीक है। ये क्या था आपका इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन।